and welcome back to your own channel Angrezi Seekho. So in this video we are going to talk about some phrasal verbs. Did you hear that? Yes, phrasal verbs. But please don't run, because I know that phrasal verbs are not our best friends and sometimes it becomes very confusing because there are so many of them and we can't remember all of the phrasal verbs. But in this video I am going to talk particularly about the phrasal verbs that are related to food and cooking. Who doesn't love food? Who doesn't love eating? Who doesn't love cooking? I don't like cooking but I like eating. So without further ado, let's buzz into the video. हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है पिक एट. पिक एट का मतलब होता है to eat small amount of food generally because you are not hungry or you don't like the food. मतलब आपके पास खाना है, आप खाने को just ऐसे pick कर रहे हो and खा रहे हो मुंह में आराम आराम से because you are not feel like eating और आपको वो खाना अच्छा नहीं लगा है. So let's see how we can use this in our example. Is something wrong with you? You've been picking at your food for half an hour. Next example is most of the time he just picks at his food. So next phrasal verb is cut back on something. कट बैक ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी डाइट में कम कर देना. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत लंबे समय से कोई चीज़ खा रहे हो और वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप उसको खाना कुछ कम कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कट बैक ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू कट बैक ऑन चॉकलेट्स, आई ईट इट एवरी डे. मैं चॉकलेट्स रोज़ खा रहा हूँ, अब मुझे उसको खाना कम करना है. सो कट बैक ऑन चॉकलेट्स. The doctor told me that I need to cut back on carbohydrates, so I can't eat pasta anymore. Next phrasal verb is eat up. Eat up का मतलब होता है पूरा का पूरा खा जाना. To finish everything that you have on your plate. इसका मतलब आपकी प्लेट पे जो भी है आपको उसको सब फिनिश करना है. ये जनरली हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं जब मम्मा अपने बच्चों को बोलती है कि अपनी प्लेट में जितना भी है सारा खा लो. Eat up everything. For example, make sure you eat all your dinner up. मतलब अपना पूरा का पूरा डिनर फिनिश करो. नेक्स्ट वॉज ऑब्वियसली वेरी हंग्री एज ही एट एवरीथिंग अप इन अबाउट 10 seconds. Eat up your breakfast or you will be late for your school. So this is how you can use the eat up in your sentences. Let's move on to our next phrasal verb, that is pig out. Pig out का मतलब होता है to eat a lot of food in one go. एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाना, that is generally not good for you. Example, when I am at work, I picked on chocolate. मतलब जब मैं काम करता हूँ तो मैं बहुत सारा चॉकलेट एक बार में खा जाता हूँ. Next example, during the weekends, he picked out on fast food. मतलब weekends पे वो बहुत ज़्यादा fast food खाता है. Next phrasal verb is dig in. Dig in का मतलब होता है टू स्टार्ट योर मील. मतलब सपोज आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं एंड सभी अपनी प्लेट्स लेके बैठे हैं बट कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उस खाने को स्टार्ट करने को हम बोलते हैं डिग इन करना. ये एक इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है. अगर आप इसको फॉर्मल साइड पे यूज़ करना है, सपोज फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करना है, तो आप बोल सकते हो टक इन. सो टक इन एंड डिग इन आर बोथ सेम. फॉर एग्जाम्पल, डिग इन बिफोर योर फूड गेट्स कोल्ड. मतलब खाना स्टार्ट करो उससे पहले आपका खाना ठंडा हो जाए. प्लीज डोंट वेट फॉर मी, द फूड विल गेट कोल्ड. डिग इन मतलब खाना स्टार्ट कर दो, मेरा वेट मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज कट आउट समथिंग. टू कट आउट समथिंग मीन्स टू कम्प्लीटली डिलीट इट फ्रॉम योर डाइट. मतलब कोई चीज़ आप जब बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हो, दैट मीन्स यू आर कटिंग ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई कट आउट मीट फ्रॉम माई डाइट. मैंने अपनी डाइट से मीट बिल्कुल निकाल दिया, मैंने उसको खाना बंद कर दिया. आई कट आउट मीट फ्रॉम माई डाइट. इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्गर यू नीड टू कट आउट स्वीट्स. मतलब अगर आपको ज़्यादा जीना है तो आपको स्वीट्स खाना बंद करनी होगी, मीठा खाना बंद करना होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव कट आउट चॉकलेट्स कम्प्लीटली. मैंने चॉकलेट्स खाना बंद कर दिया है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज whip up. whip up का मतलब होता है खाना जल्दी जल्दी से बनाना. फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं घूमने गए हैं, घूम के वापस आते हैं घर पे एंड हमारे घर पे कुछ नहीं है, खाना बना हुआ है एंड हम बोलते हैं चलो ऑर्डर करते हैं. एंड हमारी मम्मा बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर करने की, मैं जल्दी जल्दी से खाना बना देती हूँ. सो डैट जल्दी जल्दी इज कॉल्ड एज whip up. whip up का मतलब होता है जल्दी जल्दी से खाना बनाना. फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी व्हाट्स इन द फ्रिज एंड whip up something for you. If you are hungry, I can whip up something for you. No need to order, I'll whip up dinner for everyone. So that is whip up.
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बोल्ट डाउन और वोल्फ डाउन। वोल्फ डाउन का मतलब होता है बहुत जल्दी से खाना, बिकॉज यू आर लर्निंग लेट और आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी से बिना च्यू किए हुए खाने को खा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वुल्फ डाउन और बोल्ट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई वुल्फ्ड माई ब्रेकफास्ट डाउन एंड वेंट टू वर्क। मैंने जल्दी जल्दी से अपना खाना खाया एंड काम पे चला गया। आई बोल्टेड डाउन माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई हैड ओनली 5 minutes लेफ्ट। ओके, सो 9th फ्रेजल वर्ब इज स्नैक ऑन। स्नैक ऑन का मतलब होता है 2 मील्स के बीच में कुछ खाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने लंच कर लिया एंड डिनर को भी टाइम है, उसके बीच में आप कुछ खा रहे हो स्नैक्स, तो उसको बोलते हैं हम स्नैक ऑन। This is my favorite phrasal verb, snack on. I am a bit hungry. I'll snack on some biscuits or cheese. Now I snack on things like fruits or nuts in between the meals. इज गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है जब खाना खराब हो जाता है और वो खाने के लायक नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट टू फ्रोज द मीट एंड नाउ इट हैज गॉन ऑफ। मतलब मैं मीट को फ्रोजन करना भूल गया एंड वो अब खराब हो चुका है, अब खाने के लायक नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू फूड एंड कुकिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If yes, then don't forget to hit the like button and also don't forget to subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you.